ग्रुप थ्योरी, ये आपका सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी में पहले आपको समझना पड़ेगा ऑपरेशंस। कुछ होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस और कुछ होते हैं यूनरी ऑपरेशंस। पहले देखिए बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मतलब जैसे a प्लस बी या a माइनस बी। यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल वेरिएबल पे लगते हैं जैसे प्लस a माइनस a। तो ग्रुप जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन पे लगता है किन्हीं भी दो वैल्यूज पे। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा जाता है a स्टार b, तो ये ग्रुप होगा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अच्छा, स्टार का मतलब यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस 1 या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से इस बाइनरी ऑपरेशन की कोई भी डेफिनेशन आपको दी जा सकती है। तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको 5 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज क्लोजर, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव, थर्ड वन इज एसोसिएटिव, फोर्थ वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फिफ्थ वन इज इनवर्स एलिमेंट। इनका आपको मतलब मालूम होना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है। क्लोजर का मतलब है कि a स्टार b अगर लिखा हुआ है, अगर कोई दो एलिमेंट हैं a कॉमा b जो कि किसी सेट G से बिलोंग करते हैं, तो a स्टार b से जो कुछ भी निकल के आएगा, ये ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट निकल के आएंगे वो भी सेट G से बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स कम्यूटेटिव। मतलब अगर अलग अलग दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं ग्रुप से, तो उन सभी के बीच में जो ऑपरेशन किया गया है उसके करने के बाद जो वैल्यूज मिलेंगी वो भी आपको ग्रुप जी से बिलोंग करनी चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर कहीं पर लिखा है a स्टार b, तो अगर मैं इनका ऑर्डर बदल देता हूं b स्टार a, तो दोनों की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं बदलना चाहिए। एसोसिएटिव ये कहता है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं a स्टार b स्टार c, इसका मतलब है पहले आप इसके बीच में ऑपरेशन करते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी देन फिर इसके साथ ऑपरेशन करते हैं, तो फिर इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब पहले इनका मैं ऑपरेशन करूंगा, देन जो वैल्यू आएगी फिर इसका c के साथ ऑपरेशन करेंगे, तो वो वैल्यूज सेम आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है a कोई एलिमेंट है a स्टार e इक्वल टू a, जहां पे e जो है ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये जो e एलिमेंट मिले, ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि किसी एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेशन करूं तो वही एलिमेंट मिल जाए, तो ये एलिमेंट भी आपका उस पर्टिकुलर सेट G में बिलोंग करना चाहिए। ठीक। a स्टार इनवर्स एलिमेंट का मतलब होता है a स्टार x इक्वल टू e, जो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था ना, तो यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट हुआ x। तो x कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका किसी सेट के साथ अगर आप के साथ बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, जो ऑपरेशन गिवन है, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो जो x होगा वो भी आपका पर्टिकुलर सेट G से बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। ये आपको डिटेल में पूरे इन्हीं पे बेस्ड ये आपकी यूनिट रहेगी कि क्लोजर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है और इनवर्स एलिमेंट का क्या मतलब है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दो चीजें प्रूव करने को कही जाती है हमारे पास कि प्रूव दैट दिस इज एन ग्रुप। तो देखिए ग्रुप के लिए आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। ये चार प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी ग्रुप के लिए। इनवर्स एलिमेंट, ठीक। तो ग्रुप अगर प्रूफ करना है तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको दिखानी पड़ेंगी।
दूसरी चीज आती है अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने को आता है कई बार। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव, ऐसा ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव हो, दैट इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई? फिर पांचों प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, जो ग्रुप की थी वो तो करनी ही पड़ेंगी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, यही जो मैंने आपको बताया। तो अगर कह दिया जाता है कि ऑलरेडी ग्रुप, तो आप ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव कर दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है तो आपको ये फिर पांचों चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो दैट विल बी अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक, अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ये प्रूफ कैसे किए जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल गिवन है, डेफिनेशन दी गई है a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, और सेट दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स z। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप होगा, हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन ग्रुप आप कैसे प्रूफ करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर। क्लोजर का मतलब ए की इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट z, ये हमको गिवन है। तो a स्टार b इक्वल टू क्या होगा? a प्लस b प्लस 1। तो जाहिर सी बात है दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, that will also be an integer, so that means a star b belongs to z। ठीक, तो a प्लस बी प्लस 1, अगर a और b इंटीजर होंगे तो ये भी इंटीजर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, प्रूफ हो गया ये। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी प्रूफ करनी है? कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव कैसे प्रूफ करेंगे? a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस a प्लस 1। तो ये क्या हो गया? b स्टार a। तो b स्टार a का मतलब b प्लस a प्लस 1, तो कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। थर्ड वन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव आप कैसे प्रूफ करेंगे? a स्टार b स्टार c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a स्टार b प्लस c प्लस 1। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन डेफिनेशन क्या दी गई है? a प्लस b प्लस 1, तो आप क्या कर देंगे? a प्लस देन फिर पूरा वाला ये देन प्लस 1। तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, हमें क्या चाहिए? a स्टार b एक साथ चाहिए, तो हमने क्या किया? a प्लस b प्लस 1 को एक साथ ले लिया, प्लस c प्लस 1 अलग भेज दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? a स्टार b है ना, प्लस c प्लस 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये एक हो गया प्लस c प्लस 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्टार b स्टार c। तो यही तो होती है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, ये लेके चले थे और ये वाली चीज आ गई। ठीक, नंबर 4, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे? क्या थी प्रॉपर्टी? a स्टार e इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस e प्लस 1 इक्वल टू a। तो e की वैल्यू क्या होगी? -1, जो कि हमारा क्या है? इंटीजर है। तो e क्या हो जाएगा? e बिलोंग्स टू सेट z, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी होल्ड करेगा। नंबर 5, इनवर्स एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी थी। तो इनवर्स एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे? इसकी क्या थी डेफिनेशन? a स्टार x इक्वल टू e, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस x प्लस 1, और e आप क्या निकाल चुके हैं? -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 माइनस a, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 प्लस a। तो जाहिर सी बात है a अगर इंटीजर होगा तो ये भी एक इंटीजर होगा, तो x बिलोंग्स टू सेट z, तो ये इनवर्स भी होल्ड करेगा। सो वी कैन से a स्टार b इज अबेलियन ग्रुप। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम दी गई हो तो आप उसको प्रूफ कर पाएंगे।
ठीक, क्या क्या प्रूफ किया हमने? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। अगर सपोज करो यहाँ z की जगह आपको दे दिया जाता है नेचुरल नंबर, सपोज प्रॉब्लम में दे दिया जाता है नेचुरल नंबर, केवल इतना ही चेंज किया जाता है, तो फिर ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। क्यों? -2 + a नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ये चीज नेचुरल नंबर नहीं होगी, ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगी। आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आए वो जो सेट गिवन है उससे बिलोंग करना चाहिए, तो फिर वो चीज अबेलियन ग्रुप नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सेट क्या गिवन है, इससे भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम आपको देता हूं जिसमें डबल के फॉर्म में दिया जाता है। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जिसमें प्रॉब्लम डबल के फॉर्म में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम दी गई है a, b * c, d और इसकी डेफिनेशन दी गई है ac, bc + d। तो वहां एक एक एलिमेंट था या दो दो एलिमेंट हो गए, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। और सेट दिया गया है रियल नंबर्स का और इसको प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, ग्रुप प्रूफ करना है। तो ग्रुप में कम्यूटेटिव वाली बात नहीं आती है, ठीक है ना। तो अब देखिए ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लोजर। क्लोजर कैसे निकालेंगे? a, b * c, d। इसका मतलब क्या हुआ? ac, bc + d। तो जाहिर सी बात है अगर a, b, c, d रियल नंबर हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो जाहिर सी बात है ac विल आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड bc + d कोई भी ऑपरेशन आप कराएंगे तो ये भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। दूसरा आपको क्या प्रूव करना होता है? एसोसिएटिव। अब इसमें कम्यूटेटिव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रुप प्रूफ करना है ना। और डेफिनेशन में बता चुका हूं पहले। एसोसिएटिव का मतलब ये ध्यान से देखिएगा, a, b * c, d। ठीक, स्टार E, F, इसमें एक नया लेना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये चीज इक्वल होनी चाहिए किसके? a, b * c, d * E, F। तो ब्रैकेट बदल जाते हैं कि इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। वही चीज लिखी है मैंने, ऊपर देख लीजिए आप। ऑर्डर ब्रैकेट बदलते हैं केवल, इसमें भी देख लीजिए। अभी मैंने बताया था एसोसिएटिव के लिए, है ना। तो सिंगल एलिमेंट की जगह यहाँ पर कॉमा के फॉर्म में एलिमेंट चल रहे हैं, रिलेशन के फॉर्म में गिवन है। तो आप क्या काम करिए, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक, पहले LHS ले लीजिए, मैं इधर निकालता हूँ LHS का। तो a, b तो एज इट इज रहेगा, स्टार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो डेफिनेशन क्या कहती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। डेफिनेशन ये कहती है कि फर्स्ट टू का मल्टीप्लिकेशन, a और c का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया? CE, कॉमा। देन क्या कहता है? BC + D, मतलब B × C + D, तो इसमें क्या हो जाएगा? D × E + F। ये लो, ठीक। अब इसका पूरे के साथ देखिए, इसका क्या हो जाएगा? AC, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन था ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ACE, कॉमा। अब क्या कहता था? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? BCE प्लस में क्या करना था? ये वाला एलिमेंट, तो प्लस हो जाएगा DE + F। ये वैल्यू आ गई LHS की, है ना। ACE, BCE + DE + F। अब देखिए RHS की वैल्यू मैं ऐसे कर देता हूं, आप एग्जाम में प्रॉपर नीचे लिखिएगा। पहले इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? AC, BC + D, ये तो गिवन है। अब स्टार, यही मैं कह रहा था, स्टार कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है आपको? AC, मतलब फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ACE, कॉमा, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन किसका किसका होगा? इसका और इसका,
तो क्या हो जाएगा BCE प्लस DE, प्लस क्या करना है ये लास्ट वाला एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट प्लस कर दीजिए, प्लस F, तो ACE प्लस BCE प्लस DE प्लस F, आप देख लीजिए दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नंबर 3 इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो अब हम यहाँ पर लेंगे A, B स्टार, आइडेंटिटी एलिमेंट भी कॉमन के दो के फॉर्म में होगा, E1, E2 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए A, B। तो हमें क्या करना है E1, E2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको एक्सपेंड करिए, कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो AE1 फिर ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी BE1 प्लस E2, ठीक, स्टार ऑपरेशन खत्म कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई A, B। अब जब इस टाइप की कंडीशन दी जाती है तो क्या होता है, ये चीज इसके इक्वल हो जाती है ना, और ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी कॉमा के बाद, तो AE1 इक्वल टू A, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक। अब दूसरा लिखिए BE1 प्लस BE2 इक्वल टू B, तो E1 की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं 1, तो B प्लस E2 इक्वल टू B, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 E2 लिया था ना हमने, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकला 1, 0। तो अब देखिए 1 भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी, अब क्या प्रूव करना है इनवर्स। देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया था कि A, B स्टार, सपोज करो मैंने लिया एलिमेंट X, Y, तो क्या मिलना चाहिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट E1, E2, तो A, B स्टार X, Y, E1, E2 की वैल्यू क्या आई है 1, 0। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या जाएगा AX प्लस BX प्लस Y, सॉरी कॉमा यहाँ AX, BX प्लस Y इक्वल टू 1, 0। तो इससे क्या होगा AX इक्वल टू 1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/A, ठीक। अब इसके बाद क्या है BX प्लस Y, तो BX प्लस Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से देखिए BX प्लस Y इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आप निकाल चुके हैं क्या 1/A, तो B/A प्लस Y इक्वल टू 0, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी -B/A, तो इनवर्स एलिमेंट क्या है आपका 1/A, -B/A। तो जाहिर सी बात है अगर आपका A और B दोनों इन रियल नंबर हैं तो 1/A भी रियल होगा और -B/A ये भी रियल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ग्रुप प्रूफ करना था, तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, इनवर्स हो गया और इनवर्स हो गया, ये गलत लिख दिया है मैंने, इसको यहाँ कर लीजिए आप क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, फ्लो में गलत लिख गया है, ये जो है आइडेंटिटी, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी और इनवर्स के केस में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि निकाला है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो सेट आपको गिवन है उसमें से ही आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आना चाहिए और उसमें से ही आपका इनवर्स एलिमेंट निकल के आना चाहिए, तो दैट मीन्स ये ग्रुप है। अब अगर अबेलियन ग्रुप आया था तो फिर हम कम्यूटेटिव को भी चेक करते, ग्रुप में केवल 4 चीजें, ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं इस टाइप का कराता हूं जिसमें वैल्यूज गिवन होती हैं, उसको भी समझ लीजिए टेबल फॉर्म में कैसे करेंगे। कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, देखिए 2 एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं इस टाइप के, मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि फाइंड आउट करिए कि कोई चीज ग्रुप है या नहीं, उसमें दिया जाता है क्वार्टर रूट ऑफ 1। क्वार्टर रूट ऑफ 1 का मतलब वहां पर आपको ये दिया जाता है 1 - 1 i और -i, कंडीशन दी जाती है कि i स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1
आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 और माइनस आई का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस आई टू द पावर 4, ठीक है ना। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो और माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा -1। इसको चेक कर लेते हैं। माइनस आई इंटू माइनस आई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल टू +1, ठीक। इस पे ऑपरेशन किया जाता है कि वैल्यूज दी गई हैं, सेट दिया जाता है ये, ठीक, ये आपका सेट गिवन होगा, ऑपरेशन दे दिया जाता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और दूसरी फेमस एग्जांपल है कि सेट आपका दे दिया जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ऑपरेशन दे दिया जाता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक। इस पे आपको ऑपरेशन चेक करना रहता है। तो मैं कोई सा एक करा देता हूं, ओमेगा वाला करा देता हूं, दूसरा वाला खुद कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है, ऑपरेशंस दिए गए हैं, सेट मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से 1 ओमेगा स्क्वायर और वैल्यूज ऑपरेशन दिया गया ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो देखिए इसको करना क्या होता है, पहले इसकी टेबल बनानी होती है इस तरीके से। यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ऑपरेशन में डिफाइन कर दिया स्टार। तो देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि आपको सभी का क्यूब निकालना है। या एक मिनट, ये डेफिनेशन दी जाती है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ऑपरेशन नहीं है ये डेफिनेशन है कि ओमेगा क्या है। तो डेफिनेशन में दिया गया है और इन्होंने कहा है क्यूब रूट, इसको ऐसे ही बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसको बोलते हैं आई वाले को स्क्वायर रूट ऑफ या क्वार्टर रूट ऑफ 1, आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इन्होंने कहा है कि प्रूफ करिए अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इस तरीके से लिखा जाता है अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, अबेलियन प्रूफ करना है, ग्रुप भी प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है और ऑपरेशन क्या दे दिया, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें डिफाइन कर दिया गया है कि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पर सीधा ऑपरेशन ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक। अब पहले तो इस टेबल की आप एंट्री फिल करिए, ये जो टेबल दी गई है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। फिर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा क्यूब। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 दी गई। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा तो 1, यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा टू दी पावर 4 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब इंटू 1, सॉरी। तो ये रहेगा ओमेगा, ठीक भाई। ऐसे देखिए ना, ओमेगा टू दी पावर 4 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इसकी टेबल बनाना चाहें 1, i1, चलो ये प्रॉब्लम कराता हूँ, उसके बाद उसको बता दूंगा। तो अब देखिए इसमें हम देखते क्या है, क्लोजर कैसे प्रूफ करेंगे टेबल बना के अगर वैल्यूज दी गई हो। क्लोजर में हम कहेंगे कि ऑल द एंट्रीज, जो भी टेबल में एंट्रीज दी गई हैं, ऑल एंट्रीज इन द टेबल, all entries in the table are from set S, जो सेट हमें गिवन था। अब देखिए ना, सारी वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है, सो दिस इज क्लोजर। अगर इसके बाहर कोई वैल्यू मिलती है तो फिर क्लोजर नहीं होगा। हमको अबेलियन प्रूफ करना है तो कम्यूटेटिव भी चेक करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव। तो देखिए कम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे, इसका मतलब क्या होता है ए स्टार बी, इसका मतलब क्या होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब कलर चेंज करके बताता हूं, 1 के सारे ऑपरेशंस ये गिवन है, 1 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 के साथ, 1 का ओमेगा के साथ, 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक। ऐसे इधर ओमेगा के सारे डिफाइन है, तो ओमेगा के ऑपरेशन इधर, है ना। तो ये क्या होगा ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका रिवर्स जो होता है, रिवर्स कहाँ मिलेगा आपको,
रिवर्स आपको मिल जाएगा इस कॉलम में 1 इंटू 1। तो ये देखिए ओमेगा के ऑप्शन थे, ये सेकेंड रो है ना। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग रो देखनी है और करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ये देखिए ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, उल्टा हो गया, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीसरी चेक करना है तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम आपका सेम होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव में हम क्या लिखेंगे कि एंट्रीज या एलिमेंट्स इन करस्पॉन्डिंग रो and column are same, so this is commutative, सारी एंट्री चेक करनी है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम। कहीं पर भी मैच नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो ये सारी मैच करनी है। आप देख लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सारी मैच कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए आप प्रूफ करना है एसोसिएटिव टेबल से डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो दिखाना क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही दिखाना रहता है। तो मैंने एज्यूम किया, सपोज करो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू ओमेगा और सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए की वैल्यू होगी 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, पहले एलएचएस निकाल देता हूँ। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 1 इंटू 1 का ऑपरेशन क्या है, ये भी 1 है, तो ये वैल्यू आ गई 1। अब इधर रख दीजिए वैल्यू, कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेके आप चेक करा दीजिए। यहाँ ए की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी ओमेगा क्यूब, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है, तो एसोसिएटिविटी ऐसे प्रूफ करेंगे। ठीक, अब देखिए आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का तरीका सिंपल होता है कि जो रो आपने पहले इनपुट के लिए टेबल से ऊपर एंट्री ली है ना, आप देखो कहां पे वो एग्जैक्टली मैच कर रही है, सेम एलिमेंट होने चाहिए। देखिए इसमें मैप कर रही है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया आपका, ये वाला। तो फ्रॉम द टेबल आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 विच इज बिलोंग्स टू सेट S। ठीक है, बस इतना ही। अब देखिए इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स सभी का अलग अलग निकलता है, 1 का इनवर्स अलग निकलेगा। ठीक, इनवर्स के लिए क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, ए स्टार एक्स इक्वल टू ई। तो 1 का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, 1 स्टार एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया 1। ठीक, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा यहां पर कि मैं साइड लिखता जाऊंगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा कि x की वैल्यू रखें तो इसका ऑपरेशन 1 आए। तो आप टेबल्स देख लीजिए, 1 का 1 लाने के लिए 1 आना चाहिए, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया 1। ओमेगा का इनवर्स निकालने के लिए ओमेगा इंटू एक्स इक्वल टू 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देख लीजिए आप ओमेगा की ये रही वैल्यूज, और 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो ओमेगा का इनवर्स क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1। तो ओमेगा स्क्वायर के यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप देख लीजिए ओमेगा की टेबल लाना क्या है हमको 1, तो ऊपर क्या होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर की टेबल देखिए, ओमेगा स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, तो इसका इनवर्स क्या रहा होगा ये ओमेगा। ठीक, तो ये पांचों चीजें हमने आपको प्रूफ करके दिखा दी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्लोजर के लिए सारी एंट्रीज टेबल की सेट से बिलोंग करनी चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, चेक कर लीजिए।
एसोसिएटिव कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आप करके दिखाएंगे, जैसे मैंने किया है ये, ठीक है ना। आइडेंटिटी के लिए जो रो आपने लिया था ऊपर, सेम वैल्यूज देखिए कहाँ मैप करती हैं, जहां पर भी मैप करें तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर होगा। अगर सेकंड रो में मैप करती हैं तो ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इनवर्स आपको अलग अलग निकालना है, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप सीधा देख लीजिए कि जैसे ओमेगा अगर निकालना है तो देखिए ओमेगा वाली रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ मिलता है, ये मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से रो करस्पॉन्डिंग रो में जहां पर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए वहां आपको इनवर्स एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। अभी देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको कहानी क्लियर होगी। मैं आई वाला भी बता देता हूं। टेबल बनाइए पहले आई के लिए। मल्टीप्लिकेशन था 1 - 1 i माइनस आई, 1 - 1 i माइनस आई। प्रॉब्लम क्या थी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। पहले मल्टीप्लाई करिए तो 1 का सभी के साथ करेंगे तो यही आएगा, -1 का करिए तो -1 प्लस 1 माइनस आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई। यहाँ पे देखिए आई माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, इसके बाद माइनस आई प्लस आई स्क्वायर -1 तो प्लस 1, आई स्क्वायर -1 और ये प्लस हो जाएगा तो -1। ये वैल्यूज आ गई। अब देखो सारी वैल्यूज हैं तो ये क्लोजर होगा। ठीक, कम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे आप देख लीजिएगा। पहली रो में ये वैल्यू पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम सेम है वैल्यूज बिल्कुल, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बिल्कुल सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, सब मैप कर रही है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, दिस वन, अब देखिए बिल्कुल सेम कहां पर है, यहां पर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या मिल गया 1। इनवर्स निकालिए, सब अलग निकलेगा, 1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स, i का इनवर्स और -i का इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला है 1, तो 1 पे गोला लगा लीजिए पहले, 1 का गोला, 1 का सर्किल ये रहा, इधर 1 ये रहा, इधर 1 ये रहा। तो अब देख लीजिए 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स किसके साथ ऑपरेशन होगा, -1 के साथ, i का, i के लिए कहां पर 1 मिल रहा है ये, तो इसका इनवर्स क्या हुआ -i, -i का 1 मिला किसके साथ, i के साथ, तो इसका इनवर्स i हो गया। एसोसिएटिव आप कोई भी एक एग्जांपल लेके प्रूफ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम एक तरीके की और आती है, कहा जाता है कि प्रूफ दैट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, इस तरीके से लिखा रहता है, ऑर्डर 5, एडिशन मॉड्यूलो 5, इस तरीके से लिख देते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5। तो इसमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना रहता है, ऑर्डर 5 दिया गया है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, जो सेट होगा उसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। अगर ऑर्डर 6 लिखा जाता है, सपोज करो लिख दिया इन्होंने ऑर्डर 6, तो इसमें सेट की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक, एडिशन मॉड्यूलो 5, इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एडिशन मॉड्यूलो 5 प्लस और नीचे 5 लिखेंगे। अगर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नीचे 8, इस तरीके से। ठीक, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्या है। सपोज करो दो एलिमेंट है 3 और 4, इनका एडिशन मॉड्यूलो 5 निकालना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब होता है 3 + 4 mod 5। इसके मतलब क्या हो जाएगा, 4 3 7, तो मॉड क्या है 2, क्यों, क्योंकि 7/5 इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, तो मॉड में ये वाली वैल्यू। अगर सपोज करो दो एलिमेंट लिए हैं आपने 1 और 4, तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 और 4 के साथ निकालना, इसका मतलब क्या होगा 1 + 4 mod 5।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 mod 5 कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो इसका आप कैसे करेंगे, इसके लिए टेबल बना के हम लोग करते हैं। मैं टेबल बनाना बता देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे। ऑपरेशन ये रहा, एलिमेंट रहे 0 1 2 3 4, इधर भी लिख लेंगे 0 1 2 3 4। तो 0 प्लस 0 mod 5 0, प्लस 1 करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ तो रिमाइंडर इतना ही बचेगा। अब प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 1 2, तो रिमाइंडर 5 करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 mod 5 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 मॉडुलो 5 0। ठीक है ना, ऐसे 2 का करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 2 3 4, 3 2 5 0 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। 2 और 4 का अगर आप करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ, 2 एडिशन मॉडुलो 5 और 4 के साथ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 mod 5, इसकी मतलब क्या हो जाएगा 6 mod 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। तो ये रहा 1। ठीक, 3 का करिए सभी के साथ, 3 का 0 के साथ करेंगे तो 3, 1 के साथ करेंगे तो 4 0 1 2, तो इसका क्या जाएगा 4 0 1 2 3। ये टेबल बन गई। ठीक है, अब देखिए क्लोजर कैसे प्रूफ करेंगे, सारी एंट्रीज इस सेट से बिलोंग करती है। कम्यूटेटिव कैसे प्रूफ करेंगे, सारे रो करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम है। आप देख लीजिए थर्ड रो देखिए 3 4 0 1 2, यहाँ पर 3 4 0 1 2 सेम आ रही, कोई सी भी चेक कर लीजिए आप, सारी करस्पॉन्डिंग रो कॉलम सेम मिलेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सी रो मैच कर रही है, ये वाली मैच कर, जरूरी नहीं कि हर बार ये करे, बाई लक ये कर रही है, अगर ये भी करेगी तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो जाएगा। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ ये, ठीक, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे तो अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आया है 0, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0। तो अब 0 को सर्कल कर दीजिए, 0 0 0 0 0, इनवर्स निकाल दीजिए। तो 0 का इनवर्स, 1 का इनवर्स, 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, इसके बाद 4 का इनवर्स, 5 का इनवर्स। तो 0 आपको 0 के साथ कहां पे मिला 0 पे, तो 1 का इनवर्स क्या होगा 4। 2 का इनवर्स निकालिए, 2 का किसके साथ ऑपरेशन करने पे 0 आ रहा है 3 के साथ। 3 का 0 कहां मिल रहा है किसके साथ ऑपरेशन करने पे 2 के साथ। 4 का इनवर्स करेंगे तो 4 का 0 कहां पे मिल रहा है 1 के साथ करने पर, तो 4 का इनवर्स हो गया 1। ठीक, 5 तो एलिमेंट हो गए, तो 5 का निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, इस तरीके से क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट सारे आप कैलकुलेट कर लेंगे। एसोसिएटिव खुद से करेंगे। ठीक, अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव मॉड 8 दिया गया है, ये मैंने भी बताया, अगर कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 8 तो सब कुछ सेम रहेगा, बस डेफिनेशन बदल जाएगी। क्या, अगर दिया जाता है a मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 8, इसका मतलब हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई b देन मॉड 8, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसने एडिशन मॉडुलो बोला है या मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो बोला गया। तो एडिशन मॉडुलो में एड से और मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो में एस है, ये ऑपरेशन चलेगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी पूछी जाती हैं। अबेलियन ग्रुप कहा गया था, तो क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सारी प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। ऑर्डर 5 का मतलब मैंने आपको बता दिया, 0 से लेके जितना आपका ऑर्डर दिया गया है उतने तक की वैल्यूज आएंगी। और एडिशन मॉडुलो दिया गया है तो इसका मतलब होता है ये, और अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कहा जाएगा तो फिर उसका मतलब होगा ये। इन्हीं दो तरीके का जनरली बोला जाता है, एडिशन मॉडुलो या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, आप खुद से करेंगे, ना आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। प्रूफ करना है अबेलियन ग्रुप। ठीक, किसके लिए, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, और ऑपरेशन दिया गया है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, ऑर्डर भी 6 है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी 6 है। इसको प्रूफ करना है अबेलियन ग्रुप। इसको खुद से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, फिर मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो आज मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में बताया है ग्रुप क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, एग्जाम्पल कराए हैं। अगर प्रॉब्लम इस तरीके की दी जाएगी तो, या फिर
सेट के फॉर्म, रिलेशन के फॉर्म में दी जाएगी तो, है ना, कैसे करेंगे। और अगर वैल्यूज दी जाती हैं तो आप टेबल बनाएंगे, है ना। इसके बाद अगर आपको ऑर्डर मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो, ऑर्डर 5 इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाती है तो कैसे करेंगे। ठीक, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है इनमें से एक। ओके, थैंक यू।